ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग लाहौर में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। और नए साल 2023 की अगर हम बात करें तो महंगाई का पहला तोहफा हमें मिला है ब्रायलर की कीमतों में इजाफे की सूरत में, और मुर्गी की कीमतों में होशरुबा इजाफा नहीं बल्कि तारीखी इजाफा देखने में आ रहा है। 500 रुपये से तजावुज़ कर गया है। कई पाकिस्तान के शहर ऐसे हैं, कराची की अगर बात करें तो 600 रुपये तक पर केजी आपको गोश्त मिलेगा। लाहौर में 509 कुछ जगहों पर है। सो इतना ज़्यादा इजाफा आखिर हुआ क्यों है? एक तो आवाम और एक गरीब आदमी, जब आपको गाय का गोश्त महंगा मिलेगा, मटन महंगा मिलेगा, मछली का सीज़न है लेकिन वो भी बहुत महंगी होती है, तो फिर ऑटोमेटिकली लोग स्विच करते हैं मुर्गी के गोश्त पर। लेकिन मुर्गी का गोश्त भी अब एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हुआ है, तो क्या इसके पीछे कोई ना कोई माफिया इन्वॉल्व है? रेट कौन निकाल रहा है? और हम जिस तरह से माजी में सुनते थे, मैं किसी पार्टी का उस तरह से साथ नहीं दे रही, लेकिन हमजा शहबाज शरीफ पर बड़ी तनकीद की जाती थी क्योंकि वो मुर्गी के कारोबार से वाबस्ता है, रेट वहाँ से निकलता है इसलिए। बट अभी तो वो सिनेरियो भी नहीं है। तो आखिर कौन सा माफिया इसके पीछे है कि एक आम आदमी अब मुर्गी भी नहीं खा सकता? इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन रजा हुसैन साहब हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। रजा साहब, थैंक यू सो मच। रजा साहब, ये बताइएगा कि ये आखिर इतना इजाफा हम देख क्यों रहे हैं? पहले जरा इसकी वजूहात को डिस्कस कर लेते हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय इंडस्ट्री व्यूज। और बुनियादी तौर पर एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमेशा से कंज्यूमर फ्रेंडली रही हैं 62 से लेके आज तक, और सबसे कम इजाफा जो है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में होता है। और चिकन मीट जो है हमेशा से वो अवेलेबल एनिमल प्रोटीन में सबसे चीपेस्ट रहा है। अभी ये रिसेंट जो आप हाइक देख रही हैं प्राइस में, इसकी बहुत सारी वजूहात है। पहली तो इसकी जो एक कंटिन्यूटी है वो ये है कि गुज़िश्ता 4 साल से मुसलसल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ी है। उसमें सबसे बड़ा जो अमर है कि 70% जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो फीड है, और फीड की कीमतों में तकरीबन 3500 पर 50 kg बैग का इंक्रीज है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। इस वक्त 50 kg या फीड बैग है वो 6800 का है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें 4 साल पहले डॉलर 115-20 का था, इस वक्त डॉलर 240-50 पे फ्लोट कर रहा है। और हमारी तमाम तर जो इम्पोर्ट्स हैं वो डॉलर से के जरिए होती हैं। तीसरी जो इस वक्त जो ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हुई है वो हुकूमती पॉलिसी है, हुकूमत के बरवकत फैसले ना होने के है कि सोयाबीन मील जो है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री गुज़िश्ता 15-20 साल से पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल कर रही है, और ये एक बुनियादी जुज़ है पोल्ट्री फीड का, सोयाबीन मील और कनोला मील। और अभी ऑल ऑफ सडन 20 अक्टूबर को कुछ शिपमेंट आई, और जिसको शिप्स को गवर्नमेंट ने हुकूमती इदारों ने, मिनिस्ट्रीज ने रोक लिया कि ये GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स है। और जिसको उन्होंने जवाब बनाया कि ये दुनिया भर में ये इसके ऊपर पाबंदी है, ये मुजरे सेहत है और इसका पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो सकता। जबकि हमारे पास अपना कोई इस पे कोई रिसर्च वर्क नहीं है, कोई डाटा नहीं है। इस वक्त अमेरिका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है GMO सोयाबीन मील का, और अमेरिका ही 50% सोयाबीन मील जो है वो GMO वाली कंज्यूम कर रहा है। तो ये एक ऐसा बुनियादी अमर है कि जिसके ऊपर उस तरीके से हुकूमत ने गौर वगोश करने के बजाय एक मुसलसल 2.5 माह से डिलेइंग टैक्टिक्स है। जबकि कुछ जो पहले शिप्स आए हैं 2 या 4 गालबन, उनकी एलसीज की पेमेंट भी हो चुकी है, और शिप पोर्ट पे सारी एलसीज जो है वो जो ग्रेन है हमारा सोयाबीन मील वो पोर्ट पे पड़ा हुआ है, और उसको हमें पाकिस्तान में अंदर ला के अपनी फीड में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अच्छा रजा साहब, जो आपने अभी एक फीड वाली बात कही है, तो ये एक तो फिर आप लोगों की तरफ से एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है ना हुकूमत पर कि हुकूमत इसमें नरमी दिखाए, आप प्राइस कम कर देंगे। आपका जोर प्राइस पर चलता था। सख्त सवाल नहीं है, बुरा ना मनाइएगा, लेकिन जो मुझे भी समझ आ रही है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक जरूर है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हम बिजनेस कम्युनिटी से हमारा तल्लक है, ना हम प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं, ना हम ब्लैक मेलिंग वाले जुमरे में आते हैं, ना हमें माफिया कहा जाना चाहिए।
हकीकत ये है कि हमने कभी भी पोल्ट्री इंडस्ट्री की पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की अगर प्राइसेस को देखें तो वो एक ट्रू रिफ्लेक्शन है डिमांड एंड सप्लाई की। इस वक्त तक हमारी 35 मोर देन 35% जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बंद हो चुके हैं। आप आने वाले वक्त का सोचें कि अगर ये सोयाबीन मील और कनोला मील अगर अगले 10-15 दिन में रिलीज नहीं होती तो आपको मुर्गी देखने को भी नहीं मिलेगी। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे प्रोडक्शन हाउसेज में बर्ड अवेलेबल है, हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स इस वक्त बिल्कुल खाली पड़े हैं। हमारे पास बर्ड्स को ऑफर करने के लिए फीड नहीं है और सोयाबीन मील और कनोला मील के नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से जो दूसरे अवेलेबल सोर्सेज हैं उनकी प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि अमेरिका में यही फीड इस्तेमाल करवाई जाती है और की जाती है और अमेरिका इस वक्त सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, क्या हुकूमत को नहीं ये बात पता कि ये सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका में की जा रही है? कोई ना कोई तो खराबी होगी जिसकी वजह से वो फीड अभी तक वहां पर मौजूद है और उसको आगे आने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोगों की हेल्थ का मामला है। लोगों की हेल्थ का मामला है और इस पे सबसे ज्यादा कंसर्न हुकूमत को होना चाहिए, मीडिया को होना चाहिए जी। ये जिम्मेदारी पोल्ट्री इंडस्ट्री पे डालनी कतन बिल्कुल बेमानी है। हमारा तो ये बिजनेस है, कोई भी शख्स नहीं चाहता कि उसका चलता हुआ बिजनेस बंद हो। इस वक्त मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त इंडस्ट्री बंदिश की तरफ जा रही है। 35% मोर देन 35% इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और विद एवरी पासिंग डे 2-3% इंडस्ट्री बंद हो रही है। बड़े पुराने अदारे 40 साल पुराने अदारे बंद हो रहे हैं। हुकूमती पॉलिसीज के साथ इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट होती है और हुकूमती नाकस पॉलिसियों की वजह से इंडस्ट्री। अच्छा रजा साहब, जो आप पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, सो आपकी क्या डिमांड है? पॉलिसी को किस तरह से दोबारा से तरतीब दिया जाए जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये जो हाइक एकदम आया है ये कम हो सकती है प्राइसेस? देखें, दो चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि इस वक्त जो वक्त का तकाजा है, जबकि 2-2.5 माह से मुसलसल हर कंसर्न मिनिस्ट्रीज में, हर कंसर्न ऑफिस में हमारी जो सबमिशन है, हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर टेबल पे मुतलका अफसर और मिनिस्टर की टेबल पर मौजूद है। फौरी तौर पर हम समझते हैं कि सोयाबीन मील और कनोला मील माजी की तरह जैसे पहले होता रहा इम्पोर्ट, इसको फौरी तौर पर हमें इम्पोर्ट का रिलीज की जाए इसकी, ताकि हम फौरी तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, अगर आज भी हुकूमत रिलीज करती है तो हमें आज से 2 माह पहले वाले प्रोडक्शन लेवल पे जाने में अभी भी 6 से 8 माह लग जाएंगे। जितना हुकूमत इसमें डिले करेगी ये उतना ही ज्यादा नुकसानदेह होता जाएगा और हमारे पास ये जो अवेलेबल है पोल्ट्री और चिकन मीट और अंडे, इसकी दस्तयाबी विद एवरी पासिंग डे कम होती चली जाएगी। मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपने एक मुफ्ती शख्सियत का नाम लिया। ये एक पुराना फिनोमेना है। जिस वक्त 98 में गवर्नमेंट चेंज हुई थी और इस फैमिली के कुछ लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री में आए, वो जरूर आए, 5-7 साल 10 साल उन्होंने काम किया और उसके बाद वो इस इंडस्ट्री से हैवी लॉसेस करके जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने भी यही बात कही थी कि अब तो उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। सो अब कौन सा माफिया है जिसकी वजह से ये प्राइस जो है हम इतनी ज्यादा देख रहे हैं? लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि वो फीड जो है वो आगे आने नहीं दी जा रही, उसमें हुकूमत जो है वो नरमी करे तो ये मामला अगर प्रोडक्शन में फिर 6 से 8 महीने अभी भी लग सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स ये फीड तैयार नहीं करते हैं या किसी और किस्म की फीड? देखिए, पहली तो बात यह है कि ये माफिया वाला विद ड्यू रिस्पेक्ट लफ्ज जो है मुनासिब नहीं है। कोई ऐसा माफिया नहीं है, ना पहले था ना अब है। दूसरी बात यह है कि हमारी पोल्ट्री में एटलीस्ट 70 से लेके 80% जो है इंग्रेडिएंट्स हैं लोकल यूज होते हैं, जिसमें मकई सबसे इम्पोर्टेंट है, ब्रोकन राइस और राइस पॉलिश है। और सम टाइम अगर वीट सरप्लस होती थी किसी जमाने में और हुकूमती गोदामों में पड़ी रहती थी, नई फसल आती थी तो गवर्नमेंट ऑफर कर देती थी, तो हमें एक कंपोजिट शक्ल में फीड बनाने के लिए हमें सोयाबीन मील इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे पाकिस्तान की जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं है, वो सोयाबीन मील और कैनोला को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लिहाजा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मजबूरन हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं।
ये 2 इंग्रेडिएंट है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। फीड तो पाकिस्तान में बनती है, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, हैचरीज हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक हुकूमती जिद है, पता नहीं किसकी या ना है, कि जो इस इंडस्ट्री को बंद करना चाह रहे हैं। और इसके ऊपर बारहा हमने इतनी अपीलें की हैं, हमने कम से कम 40-50 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की हैं, 10-12 मरतबा हमने मीडिया कैंपेन की है, इश्तिहारात दिए हैं। आज भी हमारा प्राइम मिनिस्टर के नाम इश्तिहार आया हुआ है अखबार पे, लेकिन उसके बावजूद इस मसले को नहीं लिया जा रहा। ज़ाहिर है हुकूमत के अपने भी मामलात है, वो उसमें भी बिजी है, लेकिन यह कि हुकूमत के पास 2 चीजें हैं, एक इकानमी को एड्रेस करना और एक टेररिज्म को। तो इकानमी को आप एड्रेस करें, इकानमी की ये बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। जब आप इकानमी को एड्रेस करने की बात करते हैं तो एक इशू आपके एक पेन स्ट्रोक की वजह से रुका हुआ है। सिंपल एक सिग्नेचर चाहिए, प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए और फौरी तौर पे सोयाबीन रिलीज करें। आप आज भी सोयाबीन रिलीज करते हैं तो जो आने वाले दिनों में कीमतें बढ़नी है उनको हम रोक सकते हैं। अच्छा, जो आप कह रहे हैं आने वाले दिनों में कीमतें बढ़नी हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो 500 और 600 के दरमियान में इस वक्त रेट चल रहा है, ये 600 भी क्रॉस कर सकता है अगर हुकूमत ने कोई नरमी ना की? प्रोडक्शन कम होती जाएगी तो ये 700 भी होगा, ये 800 भी होगा, ये इससे ज्यादा भी हो सकता है। और आपको क्या लगता है हुकूमती रवैया देख के आपसे कोई मुज़ाकरात, कोई बात, कोई रिलीफ देने का, कोई स्ट्रैटेजी दोबारा से तरतीब देने की कोई ऐसी बात की गई है कि कोई मिडवे निकाला जाए? हमारे जो सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद है, जो हमारे ऑफिस बिरद है, वो हुकूमती अदारों से भी और मुतल्लिका अफसरान से भी, मिनिस्टर से भी रोजाना की बुनियाद पर राब्ते में है, लेकिन अभी तक उसमें कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं मिला। हमें तो फौरी तौर पे रिलीज आर्डर चाहिए कि हमारी सोयाबीन मील फौरी तौर पे रिलीज हो ताकि हम पोल्ट्री फीड में इसका इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, एक और सवाल रजा साहब, मैं दोबारा चाहूंगी कि आप बताएं कि हुकूमत इस फीड को की इजाजत क्यों नहीं दे रही इस्तेमाल करने की, और क्या आज से पहले भी, मतलब ये जो अभी हम टाइम देख रहे हैं, इससे पहले भी कभी फीड को रोका गया? अगर आप हमेशा से इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया? देखिए, हम गालबन 15 से 20 साल से सोयाबीन मील हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले 2018 में एक दफ़ा इशू बना था यही GMO और नॉन GMO का, फिर गवर्नमेंट ने 15-20 दिन के बाद इसको अलाउ कर दिया था। तब से ये एज इट इज इसकी इम्पोर्ट हो रही है और इसमें दोबारा कोई रखना कोई रुकावट नहीं डालेगी। अब आला सडन दोबारा से एक चीज जो 15-20 साल से इम्पोर्ट हो रही है, अगर हुकूमत इसको बंद करना चाहती है तो वो स्टेक होल्डर्स को एतमाद में ले, पोल्ट्री इंडस्ट्री को एतमाद में ले और उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाए, एक टाइम फ्रेम तय करे कि इतने पीरियड के दौरान आप अपना मुतबादल अरेंजमेंट कर लें ताकि हम इसको अपने बाईलास के मुताबिक कर सकें। हुकूमत ने तो इस किस्म का कोई काम ही नहीं किया। एक चीज इम्पोर्ट होके आ गई है, उसकी फॉरेन करेंसी में हमने पेमेंट कर दी हुई है और वो पोर्ट पे पड़ी खराब हो रही है। बिल्कुल ठीक, तो नहीं करती है हुकूमत तो कोई भी पहले। लेकिन कोई रीजन हुकूमत की जानिब से बताई गई हो? भाई सिंपल सी बात है, वो अब इस कह रहे हैं कि ये जो आपने इम्पोर्ट की है ये GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इजाजत नहीं, जबकि यही 20 साल से इम्पोर्ट हो रही है। पहले ये ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया। ठीक 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 ठीक। 20 साल से इंसानी सेहत को कोई नुकसान नहीं हुआ तो आज कैसे हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो गया। गलत जवाब। बिल्कुल। 2 सवाल मैं क्विकली एक ही सवाल में इकट्ठे करके आपसे करना चाहूँगी, हमारे पास वक्त की किल्लत है। ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में मुर्गी की कीमतों में हम कमी देख सकते हैं अगर हुकूमत आपको इस तरफ से रिलीफ नहीं देती, ये फीड की इजाज़त नहीं देती, जो भी आपने इसका मटेरियल पड़ा हुआ है और वो आने की इजाज़त अगर नहीं दी जाती, तो ये हम सिलसिला ऐसे ही देखेंगे या आपको नज़र आ रहा है कोई सोल्यूशन निकल आएगा? दूसरा ये, क्योंकि ये यहाँ पर हम ओवरऑल पाकिस्तान में देखें, स्पेशली पंजाब में देखें, सो यहाँ पर ये जो सीज़न है ये शादियों का सीज़न है और शादियों में मुर्गी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा उसको मतलब एक मेन डिश के तौर पर इस्तेमाल होता है मुर्गी का गोश्त। तो आपको क्या लगता है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है? सिर्फ दोनों सवालों का जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं दूसरे सवाल से अब जवाब शुरू करता हूँ कि जो शादियाँ हैं उसका एक बड़ा लिमिटेड सा इफेक्ट आता है। हमारी एक रेगुलर डिमांड है, 22 करोड़ अवाम की ये डेली कंजम्पशन में आती है ये चिकन, मीट और अंडे। लिहाजा 5-10% या 12% अगर डिमांड इंक्रीज होती है वेटिंग की वजह से, तो उसका कोई प्राइस के ऊपर इतना ही इफेक्ट आएगा कि 5-10% कम ज्यादा हो जाएगी।
जहाँ तक बात है जो आपने दूसरा सवाल किया, तो इसका एक ही सलूशन है कि फौरी तौर पर हुकूमत इसको रिलीज करे, ये जो इम्पोर्ट हुई है सोयाबीन मील, और जितनी जल्दी इसका इस्तेमाल पोल्ट्री फीड में शुरू होगा उतनी जल्दी हमारी पोल्ट्री प्रोडक्शन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो फिर आप ये कह लें कि रफली एवरेज डेली 1% हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो कंज्यूम हो जाता है। तो जब डेली की 1% प्रोडक्शन कम होती जाएगी और उसकी डिमांड वहीं पे रहेगी, तो फिर आप खुद देख लें कि प्राइसेस इसकी किसी भी जगह पे जा सकती है। एक चीज अवेलेबल नहीं है, उसकी प्राइस का तो इशू खत्म हो जाता है। चीज अवेलेबल होनी चाहिए, प्राइस सेकेंडरी चीज आती है। इकोनॉमिक्स ये कहती है कि आप जो बेसिक कंजम्पशन की चीजें हैं, जिसमें गंदम आटा आ जाता है, जिसमें एनिमल प्रोटीन सोर्सेज आ जाते हैं, और हुकूमतों का काम इनकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना होता है। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी कि आपकी डिमांड यहाँ पर ये है कि जो फीड है उसको पाकिस्तान में आने दिया जाए, क्योंकि उस मटेरियल को आप इस्तेमाल करके यहाँ पर लोकल फीड तैयार की जाएगी। जब तक हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं देगी तब तक कीमतों में हम इसी तरह इजाफा देखते रहेंगे। और अभी जो कीमतें चल रही हैं, अगर इस मसले को सॉर्ट आउट ना किया गया तो ये मज़ीद भी बढ़ सकती हैं, जो कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मुर्गी जो है ऑब्वियसली बच्चे भी शौक़ से खाते हैं चिकन का गोश्त, चिकन बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसके अलावा आपके घर में हर डिश जो है तकरीबन उसमें मुर्गी का गोश्त लाजमी इस्तेमाल होता है। प्लस ये लोगों के साथ मतलब लाइक एक बजट फ्रेंडली भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। सो उसको ऑब्वियसली सॉर्ट आउट होना चाहिए, ज़रूरत की एक चीज़ है। बहुत शुक्रिया, रज़ा साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।